हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन आपकी अपनी पाठशाला। एंड स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का सिलेबस कर रहे थे और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन, जिसमें हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? हम बात करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में। पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर देखेंगे वो रिलेटेड है, कैसे उनका आपस में रिलेशन है। फिर बात करेंगे कि मोशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है? मोशन। हमें रिलेट करना है किससे? मोशन से। तो देखिए, व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ between initial and final position of an object in a given time interval is called distance. एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मान लीजिए ये आपके पास है कोई पॉइंट ए, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इनिशियल पोजीशन, या मैं बोल दूं रेफरेंस पॉइंट, या क्या बोल सकता हूं? ओरिजिन। और ए से आप मूव कर रहे हैं कहां? बी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करें। आपका पाथ स्ट्रेट लाइन हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी पाथ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा क्या है? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टेंस यहां से मेजर करूंगा तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन। और एक नाम और दिया था हमने, इसको क्या दिया था? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या? इनिशियल, और ये क्या? फाइनल पोजीशन। सपोज अगर ए से बी जा रहे हैं तो, ठीक है, तो ए से बी मान लीजिए हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। तो पाथ लेंथ कितनी होगी आपके पास? 20 मीटर। तो आप लिख देंगे S इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम point A to point B, which is 20 meters, and then the person wishes to move further from B to C. It is, let me say, 15 meter. How much? 15 meter. तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है AC, वो क्या होगा? AB प्लस BC। कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15, तो कितना होगा? 35 मीटर। तो हमारे पास एक्चुअल इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस। देखिए, मान लीजिए somebody is moving from A to B, and A to B जो हमारे पास पाथ लेंथ है that is 20 मीटर। Again the person wishes to move from B to C. The path length is 15 meter. After some time, the person wishes to move from again C to B. तो दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में, अभी कहां से कहां? A से B, B से C, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर फ्रॉम C to B। ठीक है, तो आपने बताना है कि एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुई इन द होल जर्नी फ्रॉम A टू B। अब देखिए, A टू B हम डायरेक्ट नहीं गए, हम A से B गए, B से C, C से फिर वापस आए हम किस पे? B पे। तो हमारे पास A टू B जो होगा
वो क्या होगा एक्चुअल में, AC प्लस में CB। AC कितना है हमारे पास 35 प्लस CB कितना है 15, तो आपके पास कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन जो है वो आपके पास चेंज हुई, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो पाथ लेंथ ऐड हुई आपके पास, तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर किए थे। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की कोई सेंस ना हो। ठीक है, यूनिट क्या होंगी, यूनिट विल बी, यूनिट इज मीटर, यूनिट इज मीटर, और डिनोट किससे करते हैं हम, एम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्या, डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट path between initial position and final position of a body in a given interval of time, given interval of time, in a given interval of time, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लीजिए A से B हम जा रहे हैं, इनिशियल पोजीशन कह लीजिए, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, फाइनल पोजीशन, और ये कितना है 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, S, और लिख देंगे 20 मीटर। देखिए मैंने एरो लगाया इसके ऊपर, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इसमें डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब जो एग्जांपल हमने डिस्टेंस के अंदर लिया था, वही एग्जांपल इसमें देखिए आप। ए से गए हम बी पे और बी से सी, ये था 20 मीटर, ये 15 मीटर, और सी से फिर वापस किस पे आ गए हम, बी पे 15 मीटर। सी से किस पे आ गए, बी पे। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए बी, ए बी कब निकालनी है, जब हम ए से सी पे गए और सी से बी पे आए। तो हम क्या बोलेंगे, ए सी माइनस में क्या कर देंगे हम, बी सी, राइट। तो ए सी हमारा कितना, 20 प्लस 15 35 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए डायरेक्शन का बहुत अहम रोल है यहां पे, ठीक है। डायरेक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से क्या आई है, कम आई है। क्या आई है, कम। एक और एग्जांपल देखा था हमने जिसमें हम ए से बी जा रहे थे और बी से सी जा रहे थे, ए टू बी एंड बी से सी। ये 20 था और ये 15। तो अगर हम एसी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 मीटर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, किस में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, और बॉडी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, बॉडी की डायरेक्शन में
कोई चेंज नहीं है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही या फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। देखो डायरेक्शन क्या हुई? चेंज। डिस्टेंस में भी हुई, डिस्प्लेसमेंट में भी। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इस केस में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और यूनिट इसकी भी क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी आप स्ट्रेट लाइन गए, ट्राइंगुलर गए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करके गए, पैराबोलिक पाथ फॉलो करके गए, तो ये सभी आपके पास क्या होंगे? डिस्टेंस होंगे ए टू बी। लेकिन जब आप ए से बी जा रहे हैं और शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहे हैं, ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर। लेकिन जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और अगर वहां से जर्नी रिट्रीट करते हैं, हम वापिस आते हैं, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हम कवर करेंगे उसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में डिफरेंसेस कर लेते हैं कि दोनों के बीच में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक साइड पे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस और दूसरे साइड पे हम लिख लेते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए, इट इज द पाथ लेंथ between initial and final position. It is the path length between initial and final position. ये क्या है? shortest path length. shortest path length between initial and final position. फाइनल पोजीशन। ठीक है ना? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। और अगर ये मैग्नीट्यूड पोजेस करती है तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी होगी? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, ये स्केलर है और वो क्या है? वेक्टर। डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और
जीरो, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। डिस्टेंस इज आइदर इक्वल टू और greater than displacement of the body, greater than displacement of the body। क्या बोला कि डिस्टेंस जो है या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के या उससे ज्यादा। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। या तो बराबर होगा या क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसमें एक पॉइंट आया हमारे पास कि डिस्टेंस हमेशा क्या, पॉजिटिव, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। तो देखिए मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं ये 20 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 मीटर, ठीक है। अब आप ए से बी गए और सपोज करो आप बी से ए वापस आ रहे हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 20 जाते टाइम और क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी -20 आते टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब मान लीजिए आप ए से बी गए और बी से ए आ गए और फर्दर ए से आप एक्सीड कर गए सी पॉइंट पे जो 10 मीटर है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना शुरू किया था 20, वापिस आए तो -20, और फिर फर्दर आप अपने रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को एक्सीड कर गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो -10, तो 20 से 20 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट कितनी, -10 मीटर, -10 मीटर। अब देखिए आपके पास पॉजिटिव हुई फर्स्ट केस में, जीरो हुई सेकंड केस में और नेगेटिव हुई थर्ड केस में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब सपोज करो बेटा मैं यहीं पे डिस्टेंस कैलकुलेट करता, तो फर्स्ट केस में जब आप ए से बी गए थे, कहां से कहां गए थे, ए से बी, तो आपका डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। फिर ए से बी जाके वापस आए तो डिस्टेंस कितना था आपका, 20 + 20 कितना हो गया, 40 मीटर। अब ए से बी गए और बी से कहां आए, सी पे, तो डिस्टेंस ए से बी और बी से फिर सी पे कितना हो गया आपके पास, 20 + 20 + 10, तो आपके पास कितना होगा, 50 मीटर। ध्यान से देखिए जब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, बराबर, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई दोनों केसेस में, डिस्टेंस से कम। यही बात बोली गई है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो बराबर होगी या क्या होगी, कम होगी डिस्टेंस से। और बात करें डिस्टेंस की, क्या या तो वो बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? तो ये सारे क्या थे इनके बीच में डिफरेंसेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी कवर्स equal distances या equal distance in equal interval of time, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन को यूनिफॉर्म मोशन।
मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ मिलता है, लेकिन बेटा ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, अ बॉडी इज said to have uniform motion if दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, it should move along straight line। कैसे मूव कर रही हो, along straight line। और दूसरी कंडीशन क्या, it should cover equal distance in equal interval of time। इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन होती है जो बुक्स में नहीं लिखी होती कई बार। वो क्या, however small is the interval जो इंटरवल आपने लिया है वो कितना ही स्मॉल हो, लेकिन जो रेशियो आए टाइम की और डिस्टेंस की वो बराबर आए। कैसे, मान लीजिए आप ए से जा रहे हैं बी पॉइंट पे, ठीक है, बीच में आपके पास स्टॉप है 2, ठीक है, 2 स्टॉप है आपके पास, ठीक है। मान लीजिए ए से गए आप एम पे, एम से एन पे और एन से बी पे। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है। यहां से यहां जाने में आपने लिया 2 सेकेंड्स, यहां से यहां जाने में भी कितना लिया, 2 सेकेंड्स, और यहां से यहां जाने में भी क्या लिया आपने, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए बराबर इंटरवल और टाइम इंटरवल जो होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, सेम। अब अगर इसको मैं 1 मीटर कर दूं, यहां से कितना कर दूं, 1 मीटर, और वहां पे भी हम डिस्टेंस और टाइम की क्या देखें, रेशियो देखें, तो वो रेशियो भी यही आनी चाहिए जो यहां पे है। समझ में आई मेरी बात, कि इंटरवल कितना भी स्मॉल हो जाए, आपकी टाइम और डिस्टेंस की रेशियो सेम आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इस केस में प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, राइट। तो ये क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल इसका, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। आप मान लीजिए बाइक ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे और आपका एक्सेलरेशन है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 की स्पीड पे आप जा रहे हैं, आप ना तो एक्सेलरेट कर रहे हैं ना स्पीड कम कर रहे हैं, तो आप कैसे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी is said to be non-uniform if a body covers equal distance in unequal interval of time, देखिए कुछ बुक्स में इतना लिख के छोड़ देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होगा
जब बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन उल्टा भी ट्रू होता है, और इट कवर्स unequal distance in equal interval of time, या तो क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों केसेस में मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हम जा रहे हैं ए से बी और ये हमारे दो बीच में स्टॉप्स हैं, या कहीं दो पॉइंट है कोई एम और एन, और ए से हम जा रहे हैं बी, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं हम, 10 मीटर हमारा था, 10 मीटर और 10 मीटर। हम ए से एम गए 2 सेकंड में, एम से एन गए 3 सेकंड में, और एन से जो बी गए हम वो 5 सेकंड में। तो देखिए डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल, बट टाइम क्या है, अनइक्वल। दूसरी कंडीशन इसकी, मान लीजिए हम जा रहे हैं ए से बी ही जा रहे हैं दोबारा, लेकिन इस दफा हमारे जो इंटरवल है वो कुछ इस तरह है। ये जो है हमारा ये है 15 मीटर, ये जो है हमारा ये है 5 मीटर, और ये हमारा जो है 10 मीटर। और यहाँ पे लिया हमने 3 सेकेंड्स, यहाँ पे भी लिया हमने 3 सेकेंड्स, और यहाँ पे भी लिया हमने 3 सेकेंड्स। तो देखिए टाइम क्या है, इक्वल, बट डिस्टेंसेस क्या है, अनइक्वल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए एग्जांपल, a bus moving through a crowded place, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बस गुजरती है, ठीक है। a bus entering or leaving the bus stand, ठीक है। उसके बाद a car moving in hilly areas, ठीक है। a person जॉगिंग भी जब आप करते हैं ना, तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कभी डिस्टेंस इक्वल होगा तो टाइम अलग होगा, टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस आप अलग ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। साइक्लिस्ट ऑन द ट्रैक, ठीक है। जब आप बात करते हैं साइक्लिस्ट जो है वो ट्रैक पे साइकिल चला रहा होता है, या कोई रेस वगैरह है आपके पास ऑर्गेनाइज की गई है कार्स की, तो आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो सर्टेन टाइम पीरियड में ब्रेक अप्लाई करते हैं, और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मोशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और उनके क्या पढ़े, एग्जाम्पल। एक छोटी सी बात बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 नंबर में, ठीक है। वो क्या कि वो डिवाइस का नाम बताओ जो हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने का काम करती है, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स है ना कई बार कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या लिख देते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बेटा काम आता है स्पीड मेजर करने में, डिस्टेंस मेजर करने में नहीं। बसेस के, कार्स के, या कोई भी और व्हीकल हो, स्कूटीज के, जो डैशबोर्ड पे एक मीटर सा लगा होता है ऐसे राउंड करके ऐसे गोल, ठीक है, जो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। इसका नाम क्या होता है, ओडोमीटर। इट इज ओडोमीटर, ध्यान रखिएगा, इट इज नोन एज ओडोमीटर, नॉट स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड, आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं, 100 की स्पीड से जा रहे हैं, 150 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आपका डिस्टेंस कौन मेजर करेगा, ओडोमीटर। तो ध्यान रखिए, इट इज ए डिवाइस टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है।
ठीक है, जो भी आपका लेक्चर आज हुआ इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ। और ध्यान रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।